हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसके अंदर हमने लगभग 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए एंड लास्ट वीडियो में हमने फ्रूट एंड सीड कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि फ्लावर जो फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला है वो देखेंगे आज। तो इससे पहले हम रिवाइज करते हैं द फ्रूट एंड सीड को। ठीक है, मेनली जो फ्रूट है ना वो 3 टाइप्स का होता है, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट एंड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, ट्रू फ्रूट कौन सा होता है? जो कि डेवलप होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ओवरी जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनाती है? फ्रूट बनाती है, तो वो होगा ट्रू फ्रूट, यानी कि ओवरी से फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन रहा है? फ्रूट बन रहा है। ठीक है, फॉल्स फ्रूट कौन सा होता है? कि जो फ्रूट है वो डेवलप होता है थैलेमस से। ठीक है, मेनली तो जो फ्रूट है वो ओवरी से डेवलप हो रहा है, लेकिन फॉल्स फ्रूट कहाँ से डेवलप होता है? थैलेमस से। ठीक है, वो होता है फॉल्स फ्रूट। उसका एग्जांपल है जैसे कि एप्पल, कैश्यू, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, ये सब फॉल्स फ्रूट हैं। थर्ड है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है? कि जो फ्रूट है वो डेवलप होता है लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के, यानी कि जो ओवरी है विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बना लेती है? फ्रूट बना लेती है। उसको बोलते हैं हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, यानी कि वो जो है वो सीडलेस फ्रूट होता है, उसमें सीड नहीं बनता। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? बनाना। ठीक है, अब फ्रूट अब 3 टाइप्स के भी होते हैं, जैसे कि मोनोकार्पिलरी, सिनकार्पिलरी, बाइकार्पिलरी। ठीक है, यानी कि एक कार्पेल से जो बन रहा है वो मोनोकार्पिलरी है, 2 जो कार्पेल है वो आपस में फ्यूज हो रहे हैं तो वो सिनकार्पस एंड बाइकार्पिलरी। ठीक है, फिर है एपोकार्पिलरी, यानी कि 2 कार्पेल जो हैं वो आपस में फ्यूज नहीं हो रही हैं, लेकिन है क्या? बाइकार्पिलरी, एपोकार्पस। ठीक है, तो ये जो बहुत सी जो कार्पिलरियां आपस में मिलके क्या बना रही हैं? फ्रूट बना रही है, जैसे कि एपोकार्पस, सिनकार्पस। सिनकार्पस में क्या होता है? 2 जो कार्पेल हैं वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं, एपोकार्पस में जो है वो फ्यूज नहीं होती, अलग अलग रहती हैं। ठीक है, तो ये हो गया फ्रूट। सीड में हमने क्या देखा था? कि जो सीड है वो किससे मिलके बनता है? सीड कोट प्लस एम्ब्रियो से। ठीक है, तो जो सीड कोट होता है उसमें क्या है? 2 लेयर प्रेजेंट होती है, टेस्टा एंड टैगमन। आउटर लेयर टेस्टा होती है, इनर लेयर टैगमन होती है। ठीक है, 2 कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं उस किन किन में? जैसे कि ग्राम एंड पी में, और 1 कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है व्हीट एंड मेज में। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर हमने लास्ट वीडियो में देख लिए थे, डाइकोटिलेडन सीड के एंड मोनोकोटिलेडन सीड के। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फ्लावरिंग प्लांट। बहुत से जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं वो हम यूज करते हैं फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, द डिस्क्रिप्शन हैज टू बी ब्रीफ इन अ सिंपल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। तो इसमें हम सिंबल्स यूज करेंगे साइंटिफिक लैंग्वेजेस में। ठीक है, द प्लांट इज डिस्क्राइब्ड बिगिनिंग विद इट्स हैबिट, vegetative character, root, stem and leaves, and then floral character, inflorescences and flower parts. After describing various parts of plant, a floral diagram and a floral formula are presented. ठीक है, जब भी हम इनको कैरेक्टरिस्टिक को शो करेंगे, इनको हम देखेंगे तो किसके थ्रू देखेंगे? हम फ्लोरल डायग्राम के थ्रू। ठीक है, और फ्लोरल डायग्राम में क्या प्रेजेंट होंगे? फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक है, जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। द फ्लोरल फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय सम सिंबल्स। तो ये जो फ्लोरल फॉर्मूला है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ सिंबल्स से। इन अ फ्लोरल फॉर्मूला BR स्टैंड फॉर ब्रैक्टेट। ठीक है, तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियोज में पढ़ चुके हैं ब्रैक्टेट एंड ई ब्रैक्टेट क्या होता है। ठीक है, तो वो आप समझ सकते हो, अगर आपने लास्ट की वीडियोज नहीं देखी है तो पहले आप समझ सकते हो वहां से कि ब्रैक्टेट क्या होता है, ई ब्रैक्टेट क्या होता है। जो भी फ्लावर होता है उसमें अगर ऐसे प्रेजेंट है फ्लावर के नीचे तो इसको बोलते हैं ब्रैक्टेट। ठीक है, अगर ये ग्रीन पार्ट प्रेजेंट नहीं है तो वो होता है ए ब्रैक्टेट। ठीक है, तो ब्रैक्टेट को डिवाइड हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? BR से। एंड K स्टैंड फॉर कैलिक्स। ठीक है, जो कैलिक्स है, जो सेपल्स हैं, उनको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? K से। करोला यानी कि पेटल्स को डिनोट करेंगे हम C से। ठीक है, P से हम डिनोट करते हैं पेरियंथ को। पेरियंथ क्या होता है? जब कैलिक्स एंड कोरोला दोनों डिफ्रेंशिएट नहीं होते, एक ही साथ प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग नहीं होते, तो उनको हम लोग बोलते हैं पेरियंथ। यानी कि पेरियंथ होता है कि जो कैलिक्स एंड कोरोला हैं वो दोनों ही साथ में प्रेजेंट हैं। ठीक है,
ए डिनोट करता है एंड्रोशियम को, जो कि मेल पार्ट है, ठीक है, स्टेमन। एंड जी क्या है, गाइनोशियम, ठीक है, गाइनोशियम क्या है, फीमेल पार्ट, ठीक है, पिस्टिल। जी फॉर सुपीरियर ओवरी, तो जी जैसे ये नीचे अगर डैश प्रेजेंट है जी के नीचे, तो ये ओवरी कैसी है, सुपीरियर ओवरी है, ठीक है, यानी कि और भी जो पार्ट्स हैं थैलेमस के ऊपर जो स्टेमन्स हैं, कैलिक्स, कोरोला है, वो सब इसके नीचे प्रेजेंट है, ओवरी सुपीरियर में प्रेजेंट है, तो वो इससे डिनोट करेंगे हम। अगर ओवरी इंफीरियर है तो जो ये डैश है वो हम ऊपर लगाएंगे, ठीक है। एंड ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरो का निशान, मेल को, फीमेल को ये पॉजिटिव निशान शो करता है, ठीक है। अगर बाइसेक्सुअल प्लांट है, ठीक है, मेल प्लांट है तो ये हम दिखाएंगे, फीमेल प्लांट है तो ये सिंबल दिखाएंगे। अगर प्लांट जो बाइसेक्सुअल है, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों ही प्रेजेंट है, तो हम दोनों सिंबल दिखा देंगे, ठीक है। ये जो प्लस का साइन होता है ये किसके लिए होता है, एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट के लिए, यानी कि अगर फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है मीन्स कि उसमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है, तो हम इसको इससे डिनोट करेंगे, ठीक है। रेडियल सिमेट्री क्या होता है कि हम किसी भी सेंटर से कोई भी प्लेन पास करते हैं तो जो फ्लावर है वो दो हाफ्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, कहीं से भी हम लोग उसको सेंटर से कोई भी प्लेन पास करेंगे तो। एंड ये परसेंटेज वाला जो सिंबल है वो डिनोट करता है जाइगोमॉर्फिक नेचर ऑफ फ्लावर को। जाइगोमॉर्फिक मीन्स बायलैटरल सिमेट्री, कि दो हाफ्स में जो वर्टिकल प्लेन हम पास करेंगे तो जो बॉडी है वो दो हाफ में डिवाइड हो जाएगी, जिसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक नेचर, यानी कि बायलैटरल सिमेट्री। फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय द इनक्लोजिंग द फिगर विद इन ब्रैकेट एंड एडिशन बाय लाइन ड्रॉ अबव द सिंबल और अ फ्लोरल पार्ट, ठीक है। और भी जो फ्यूजन है, जैसे कि अगर ये फ्यूज हो रहे हैं आपस में दो, जैसे कि कैलिक्स, कोरोला फ्यूज हो रहे हैं, तो हम लोग ऊपर लाइन ऐसे लाइन शो करेंगे, ठीक है। जैसे हमने देखा था फ्लोरल पार्ट में जो गाइनोशियम है वो सुपीरियर ओवरी है तो हम नीचे डंडा लगाएंगे, ठीक है। अगर इन्फीरियर ओवरी है तो ऊपर डैश लगाएंगे, ठीक है। ये सब हम फ्यूजन के लिए शो करेंगे, ठीक है। और अगर सारे कैलिक्स जो कैलिक्स है, जैसे कि सारे जो पेटल्स हैं, सॉरी सेपल्स हैं, कैलिक्स क्या होता है, सेपल्स, तो अगर वो सेपल्स आपस में सारे जुड़े हुए हैं, टच हैं एक दूसरे से, तो हम ब्रैकेट लगाएंगे। जैसे 5 सेपल्स है तो ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, सब फ्यूज है आपस में। A floral diagram provide information about the number of parts of flower, their arrangement and the relationship they have with another, ठीक है। फ्लोरल डायग्राम क्या शो करता है, हमको इन्फॉर्मेशन देता है पार्ट्स ऑफ फ्लावर की और क्या रिलेशन है उनका जो अदर पार्ट्स हैं, अरेंजमेंट है उनकी उनसे। The position of the mother axis with respect to the flower is represented by a dot on the top and the floral diagram. Calyx, corolla, androecium and gynoecium are drawn in successively holes, calyx being outermost and gynoecium being in center. ठीक है। फ्लोरल फॉर्मूला, अब ये हम आगे जो डायग्राम है ना उससे समझेंगे। फ्लोरल फॉर्मूला ऑल्सो शो कोहेशन एंड एडेशन विद इन पार्ट्स ऑफ होल्स बिटवीन होल्स। द फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला इन फिगर 5.16 रिप्रेजेंट द मस्टर्ड प्लांट फैमिली ब्रेसिकेसी। तो अब हम देखते हैं फिगर 5.16 जिसमें हमको मस्टर्ड प्लांट का फ्लोरल फॉर्मूला डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। जो मस्टर्ड प्लांट है वो किस में आता है, ब्रेसिकेसी फैमिली में। तो ये क्या है, फ्लोरल डायग्राम विद फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है। या फ्लोरल डायग्राम है, इसमें फ्लोरल फॉर्मूला भी दे रखा है। तो ये है मस्टर्ड प्लांट का फ्लोरल डायग्राम। अब देखो ये क्या है, बाहर कैलिक्स, ठीक है। जो सबसे आउटर मोस्ट जो सेपल्स हैं उनको कैलिक्स बोलते हैं। ये कितनी नंबर में, 1 2 3 4 नंबर है, ठीक है। तो दो जो है इनका अरेंजमेंट कैसा है, दो तो आउटर साइड है और दो ऐसे हैं अंदर। ये दो अंदर की साइड रिप्रेजेंटेड कर रही हैं और ये दो आउटर साइड में अरेंज हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये फ्लावर है वो कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक का क्या मतलब है कि इनमें क्या प्रेजेंट है, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। सेकंड, ये बाइसेक्सुअल प्लांट है, मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट हैं इसमें। फिर है कैलिक्स। कैलिक्स में अरेंजमेंट क्या है, 2+2 का अरेंजमेंट। 2 जो है वो सेपल्स बाहर की साइड है और 2 जो है वो अंदर की साइड अरेंज है, ठीक है। तो 2+2 लिखेंगे। देन सी किसको डोनेट करा है, कोरोला को। ये क्या है, पेटल्स। कितने नंबर है, 1 2 3 4 इन नंबर है। ये आपस में एक दूसरे को फ्यूज नहीं कर रही, टच नहीं कर रही हैं, तो ये कैसी हैं, अलग अलग हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर 4, ठीक है। फिर है एंड्रोशियम। ये क्या है, यहाँ पे एंड्रोशियम स्टेमन्स है।
ये जो स्टेमन्स है इनमें ये 2 तो बाहर की साइड अलग से है और ये 1 2 3 4 अंदर है। तो कैसे अरेंजमेंट है, 2+4 का अरेंजमेंट है। फिर है गाइनोशियम, तो गाइनोशियम की ओवरी कैसी है यहाँ पे, सुपीरियर, ठीक है, ये जो डैश है वो नीचे लगा है, तो ओवरी कैसी है इसमें, सुपीरियर ओवरी है, और कितनी है, 2, 1 और 2, ठीक है। तो ये क्या है, फ्लोरल डायग्राम ऑफ मस्टर्ड प्लांट। तो अब हम देखेंगे फैमिली सोलेनेसी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फैमिली दी हुई है, हम इसी को पढ़ेंगे इस बुक में से। सोलेनेसी फैमिली, इट इज अ लार्ज फैमिली, ये कैसी है, बहुत बड़ी फैमिली है। कॉमनली कॉल्ड एज पोटैटो फैमिली, इसको हम लोग पोटैटो फैमिली बोलते हैं क्योंकि पोटैटो इसी के अंदर आते हैं। इट इज अ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इन ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड इवन टेम्परेट जोन। इसका जो ये कहाँ पे फैली हुई है, ट्रॉपिक्स रीजन में, सब ट्रॉपिक रीजन में, या फिर टेम्परेट जोन्स में भी ये जो प्लांट्स हैं सोलेनेसी फैमिली के वो प्रेजेंट होते हैं। इनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हम देखेंगे। प्लांट्स मोस्टली हर्ब, शर्ब्स एंड रेयरली स्मॉल ट्रीज। ये जो प्लांट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, मेनली हर्ब्स, ठीक है, यानी कि घास फूस, शर्ब्स मीन्स झाड़ियाँ, और ज़्यादातर ये छोटे प्लांट्स यानी कि ट्रीज होते हैं, ठीक है, ये बड़े बड़े नहीं होते ज़्यादा। स्टेम कैसी होती है, हर्बेशियस, रियरली वुडी। स्टेम इसमें थोड़ी वुडी होती है, हल्की, एरियल होती है, इरेक्ट होती है, ठीक है, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड सॉलिड और हॉलो, हेयरी और ग्लैब्रस। अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो सोलेनम ट्यूबेरोसम। एंड अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल क्या है, पोटैटो। पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या है, सोलेनम ट्यूबेरोसम, ठीक है, क्योंकि जो पोटैटो होता है ना वो स्टेम तो होता है लेकिन वो एज अ रूट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो अंडरग्राउंड ये जो पोटैटो है वो लगते हैं, आप जैसे जानते हो, आपने खेती में देखे होंगे ज़्यादातर, ठीक है। लीव्स क्या है, अल्टरनेट, सिंपल, रियरली पिनेटली कंपाउंड लीव्स प्रेजेंट है, एंड एक्सटिपुलेट, वेनेशन, रेटिकुलेट, ठीक है, यानी कि लीव्स कैसी हैं, अल्टरनेट पाई जाती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे लीव्स प्रेजेंट होती हैं। पिनेटली कंपाउंड होती हैं रेयरली, यानी कि इनमें क्या है, हर नोड से एक लीफ निकलती है, ठीक है। देन अब इसमें जो फिगर 5.17 है इसको देख लेते हैं। सोलेनम नाइग्रम, ये किसका है, मकोई प्लांट का, ठीक है। इसमें ए वाला स्ट्रक्चर किसका दिया हुआ है, फ्लावरिंग ट्विग, जैसे ये प्लांट है इसमें लीव्स भी हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, ठीक है। ए क्या है यहाँ पे, फ्लावरिंग ट्विग, सॉरी बी क्या है यहाँ पे, फ्लावर, ठीक है, ये फ्लावर है इसका। सी किस में है, एलएस ऑफ फ्लावर, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है फ्लावर का। डी क्या है यहाँ पे, स्टेमन्स, ये स्टेमन्स प्रेजेंट है यानी कि मेल पार्ट। ई क्या है, कार्पेल, जो फीमेल पार्ट है, जिसमें ये क्या है, थैलेमस, उसके ऊपर क्या है, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। देन एफ में क्या है यहाँ पे, फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। तो ये जो फ्लोरल डायग्राम है ये हम आगे जो फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक है उसमें देख लेते हैं, पहले हम वो पढ़ेंगे उसके बाद ये समझते हैं। तो अब देखते हैं फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोलेनम नाइग्रम प्लांट, ठीक है। इन्फ्लोरेंस कैसा है, सोलिटरी, एक्सिलरी और साइमोज एज इन सोलेनम, ठीक है, जैसा कि सोलेनम में देखा जाता है, सोलिटरी होते हैं ये, ठीक है। एक्सिलरी यानी कि साइमोज, साइमोज एंड रेसिमोज हमने तो हम जानते हैं कि जो साइमोज इन्फ्लोरेंसिस होता है उसमें क्या होता है कि जो मेन एक्सिस होती है ना वो टर्मिनेट हो जाती है फ्लावर में, यानी कि प्लांट की जो मेन एक्सिस है वो फ्लावर बना लेती है ऊपर, तो आगे ग्रो नहीं कर पाती है। तो ऊपर ये जो है वो ओल्ड फ्लावर होता है, नीचे इसमें कैसे आते हैं, न्यू फ्लावर्स, ठीक है। तो ये क्या है, साइमोज इन्फ्लोरेंसिस। फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल, ठीक है, एंड एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इससे। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट है, एंड एक्टिनोमॉर्फिक मीन्स रेडियल सिमेट्री है। कैलिक्स कैसा है, सेपर्स, इसमें 5 हैं, यूनाइटेड है मतलब कि जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, परसिस्टेंट है, एंड वेलवेट एस्टिवेशन इनमें प्रेजेंट है। तो वेलवेट एस्टिवेशन क्या होता है कि जो मार्जिन्स होती हैं वो सिर्फ टच कर रही हैं, यानी कि पेटल्स एक दूसरे को टच कर रही हैं लेकिन ओवरलैप नहीं कर रही हैं, ठीक है, वो होता है वेलवेट एस्टिवेशन। एंड्रोशियम कैसा है, इसमें जो स्टेमन्स हैं, मेल पार्ट कितने हैं, 5 हैं, जो कि एपीपेटलस हैं, यानी कि एपीपेटलस का क्या मतलब है कि जो स्टेमन है वो जो पेटल्स हैं उनसे फ्यूज कर रही हैं, उनसे जुड़ रही हैं। गाइनोशियम कैसा है, बाइकार्पिलरी, ठीक है, 2 कार्पस प्रेजेंट हैं, ऑब्लिगेटली प्लेस्ड सिनकार्पस, यानी कि वो कार्पस आपस में फ्यूज हैं। ओवरी कैसी है, सुपीरियर, यानी कि ये वाला सिंबल, एंड बाइलोकुलर है, यानी कि 2 लॉक्यूल्स प्रेजेंट हैं ओवरी में।
प्लेसेंटा स्वेलन है विद मैनी ओव्यूल्स एंड एक्साइल, ठीक है। एक्साइल प्लेसेंटेशन जो हमने देखा था वो है इसमें, जैसे कि टमाटर में देखने के लिए मिलता है ये वाला प्लेसेंटेशन कि सेप्टा से ये अलग अलग लॉक्यूल्स बन गए ना, तो यहाँ पे ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो वो है एक्साइल प्रेजेंटेशन। फ्रूट्स कैसे हैं इसमें, बेरी और कैप्सूल, ठीक है, बेरी एंड कैप्सूल की फॉर्म में। सीड्स कैसे हैं, बहुत सारे हैं, एंड एंडोस्पर्मस हैं। फ्लोरल फॉर्मूला इसका दिया हुआ है यहाँ पे, एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल फ्लावर। कैलिक्स कैसा है, फ्यूज है, तो 5 नंबर में है। एंड कोरोला कैसे हैं, ये भी आपस में टच हैं, 5 नंबर में है, तो ब्रैकेट है। टच है यानी कि फ्यूज है तो हम ब्रैकेट लगा रहे हैं, ठीक है। अगर ये फ्यूज नहीं होंगे, एक दूसरे से टच नहीं होंगे, तो खाली 5 लिख देंगे, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। लेकिन इसमें एंड्रोशियम से जुड़े हुए हैं ये कोरोला, तो यहाँ पे ये फ्यूजन हो रहा है इन दोनों का, तो ये इसके लिए ऊपर हम दोनों को जोड़ने के लिए लगा देते हैं ऐसे। और जो गाइनोशियम है उसमें क्या है, सुपीरियर ओवरी, तो इसलिए डैश नीचे लगाएंगे। एंड 2 हैं लॉक्यूल्स, तो 2 लगा देंगे, ठीक है। बाइकार्पलरी इनकी 2 है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है इनके, मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। जो इस फैमिली में ज़्यादातर जो प्लांट्स प्रेजेंट हैं वो क्या है, सोर्स ऑफ फूड, यानी कि हमको फूड देते हैं, जैसे कि टमाटो है, ब्रिंजाल है, पोटैटो है, ठीक है। ये किस में आ रहे हैं, सारे सोलेनेसी फैमिली में। जैसे चिलीज हैं, कुछ मेडिसन प्लांट भी हैं, जैसे कि बेलोडोना है, अश्वगंधा है, ठीक है। फोमिगेटरी कैसे हैं, टोबैको, ठीक है, टोबैको जो हम धूम्रपान वगैरह करने के लिए टोबैको यूज होता है। ऑर्नामेंटल फॉर्म में भी यूज होते हैं, जैसे कि पिटोनिया, ठीक है। तो ये इनको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। अब हम वो डायग्राम देख लेते हैं जो कि दिया हुआ है फिगर 5.17 में। तो ये है फ्लोरल डायग्राम किसका, सोलेनम नाइग्रम का, ठीक है। तो जैसे इसमें सबसे बाहर क्या है, ये कैलिक्स कितने नंबर में, 1 2 3 4 5 नंबर में, और आपस में फ्यूज हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो इनको कैसे लिख देंगे हम लोग, जिस सबसे पहले लिखेंगे एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट है, ठीक है, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है। दूसरा बाइसेक्सुअल प्लांट है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो कैलिक्स हैं वो कितने हैं, 5 नंबर है, फ्यूज हैं, तो फ्यूज हैं तो ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें करोला कितने हैं, 1 2 3 4 5 करोला हैं। ये जो करोला हैं ये आपस में टच हैं, एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, टच हैं, तो ब्रैकेट लगा दिया 5, ठीक है। देन एंड्रोशियम 1 2 3 4 5 एंड्रोशियम है, अलग अलग हैं, तो 5 ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद कैलिक्स जो स्टेमन्स हैं वो किससे, फ्यूज हैं, जुड़ी हुई हैं, किससे, कोरोला से, यानी कि पेटल्स से, तो इसीलिए जुड़ी हुई हैं, तो हम क्या लिखेंगे, फ्यूजन ऐसे लगा देंगे। उसके बाद है गाइनोशियम, 2 जो लोक्यूल हैं वो प्रेजेंट हैं, 2 कार्पल 1 2, तो गाइनोशियम सुपीरियर ओवरी है, ठीक है, एंड 2 है, तो 2 लिख देंगे, ठीक है। तो हमने अब इसमें 2 जो फ्लोरल डायग्राम है वो देख लिए हैं, किसके, एक तो ब्रेसिकेसी फैमिली के और दूसरा सोलिनेसी फैमिली का देख लिया है। ब्रेसिकेसी फैमिली का देखा था हमने 5.17 फिगर में, एंड 5.16 फिगर में, एंड सोलिनेसी फैमिली का देख लिया 5.17 फिगर, ठीक है। दोनों का फ्लोरल डायग्राम हमने, फ्लोरल फॉर्मूला भी हमने देख लिया है, ठीक है। अब बचे कौन सी, फैबिएसी एंड लिलिएसी फैमिली। तो फैबिएसी एंड लिलिएसी फैमिली में क्या होता है, ज़्यादातर देखने को मिलते हैं जाइगोमॉर्फिक, ठीक है, जैसे ये फैबिएसी फैमिली है। तो इसमें क्या है, जाइगोमॉर्फिक प्लांट होता है, यानी कि बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। कैलिक्स में अरेंजमेंट होता है कैसे, 1 + 2 + 2 जो हैं सेपर्स वो फ्यूज हैं, ठीक है, ये इनका अरेंजमेंट होता है। एंड्रोशियम कैसा होता है, एंड्रोशियम कैसा होगा, इनमें 9 एंड्रोशियम प्रेजेंट है, आपस में फ्यूज वो भी, ठीक है, 9 फ्यूज होते हैं, 1 फ्री रहता है। एंड गाइनोशियम यानी कि ओवरी सुपीरियर है और एक ही है। ये हो गया फैबिएसी फैमिली में, ठीक है, फ्लोरल डायग्राम। 4th है लिलिएसी फैमिली। इसमें सबसे पहले ब्रैक्टेट प्रेजेंट होता है, ठीक है, फ्लावर्स में ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है, ब्रैक्टेट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और जो इसमें पेरियंथ प्रेजेंट है, यानी कि कैलिक्स एंड कोरोला आपस में डिफ्रेंशिएट नहीं हुए, अलग अलग नहीं हुए, एक साथ प्रेजेंट है, तो पेरियंथ जो है 3+3 फॉर्म में है। एंड्रोशियम कैसा है, इसमें 3+3 जो स्टेमन्स हैं वो 3+3 की फॉर्म में प्रेजेंट है। पेरियंथ और एंड्रोशियम भी आपस में फ्यूज हैं।
गायनोशियम यानी कि सुपीरियर ओवरी है, एंड 3 है फ्यूज्ड आपस में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम एपीफाइलस। क्या बोल रहे हैं? एपीफाइलस, जिसमें पेरियंथ एंड एंड्रोशियम क्या है आपस में फ्यूज, जुड़े हुए, तो उसको बोलते हैं हम एपीफाइलस फ्लावर, ठीक है। जैसे कि एपीपेटलस क्या होता है कि जो कोरोला एंड एंड्रोशियम फ्यूज हो रहे हैं। एपीपेटलस किस में प्रेजेंट है? इसी में, कौन सी? सोलेनेसी फैमिली में, ये एपीपेटलस, ठीक है। एंड ये क्या है? एपीफाइलस, क्योंकि इसमें पेरियंथ से जुड़े हुए हैं ये, और यहाँ पे कोरोला से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिए चारों फैमिली का, ब्रेसिकेसी फैमिली का डायग्राम भी देख लिया, और फॉर्मूला भी देख लिया, सोलेनेसी फैमिली का भी जो फॉर्मूला है वो देखा। फेबेसी फैमिली में जाइगोमॉर्फिक होते हैं, एंड लिलियसी फैमिली में ब्रैक्टेट एंड एक्टिनोमॉर्फिक प्रेजेंट, एंड एपीफाइलस होता है, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, प्लीज़ सपोर्ट करें, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।